तो तैयार हो जाइए भारत का सबसे बड़ा फेस्टिव शॉपिंग इवेंट Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025। बस समझ लीजिए आने वाला है। हाँ बिल्कुल। 23 सितंबर से शुरू हो रहा है और अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो आपके लिए तो मतलब 24 घंटे पहले ही दरवाजे खुल जाएंगे। अगर कुछ अपग्रेड करने का सोच रहे थे ना तो शायद यही टाइम है। बिल्कुल। और इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। खासकर अमेजॉन के अपने डिवाइसेस इको, एलेक्सा के साथ फायर टीवी और किंडल पर वो जो 50% तक की छूट की बात हो रही है ना, हाँ, वो ही सबसे बड़ा कैच लग रहा है। उसी पर। और साथ में वो SBI डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और EMI पर 10% तत्काल छूट वाली बात भी देखेंगे, जिसमें वो छोटे अक्षरों में नियम और शर्तें लागू लिखा होता है। मकसद बस ये नहीं कि बचत हो, बल्कि ये कि समझदारी से कैसे हो। सही कहा। क्योंकि तक का मतलब जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए खोलते हैं इस जानकारी को। सबसे पहले डेट्स तो पक्की हैं, 23 सितंबर सबके लिए। हाँ, 23 सितंबर जनरल एक्सेस, और प्राइम वालों के लिए 22 सितंबर से। और प्राइम का फायदा बस जल्दी एक्सेस ही है या और भी कुछ? देखिए, जल्दी एक्सेस सबसे बड़ा फायदा है, खासकर जो चीजें लिमिटेड स्टॉक में होती हैं, जैसे शायद कोई खास इको मॉडल हो या फायर टीवी स्टिक का लेटेस्ट वर्जन। मतलब वो चीज हाथ से निकल नहीं पाती जल्दी। और तेज डिलीवरी वगैरह तो है ही, जो सेल में बहुत काम आता है। ओके, तो मतलब अगर प्राइम नहीं है तो शायद ले लेना चाहिए सेल से पहले। हाँ, अगर जल्दी एक्सेस और बाकी फायदे चाहिए तो ये एक ऑप्शन है। मंथली या एनुअल प्लान्स होते हैं उनके। ठीक है, अब आते हैं उस दूसरे बड़े ऑफर पर, SBI कार्ड्स वाला 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ये सीधा सीधा है या इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। 10% सुनने में तो बढ़िया लगता है, पर इसमें कुछ चीजें होती हैं। पहली बात, ये हर चीज पर नहीं मिलता। अक्सर ग्रोसरी, सोना या कुछ खास कैटेगरीज बाहर होती हैं। अच्छा। हाँ, दूसरी, एक मैक्सिमम लिमिट होती है। मतलब मान लीजिए 1500 या 2000 की ही छूट मिलेगी, चाहे आप 50,000 का सामान खरीदें। ओ। और तीसरी, एक मिनिमम खरीद की शर्त भी हो सकती है कि कम से कम मान लीजिए 5000 की शॉपिंग करेंगे तभी ये छूट मिलेगी। तो मतलब सिर्फ बैनर देखकर नहीं कूदना है? बिल्कुल नहीं। प्रोडक्ट पेज पर बैंक ऑफर्स का सेक्शन होता है, उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसमें साफ लिखा होता है कि इस आइटम पर ऑफर है या नहीं, मिनिमम खरीद कितनी, मैक्सिमम छूट कितनी। और मेरी सलाह है कि कार्ड पहले से सेव करके रखें अमेजॉन अकाउंट में। और हाँ, बैंक में मोबाइल नंबर अपडेटेड हो ताकि OTP वगैरह टाइम पर आ जाए। हाँ, ये पेमेंट के टाइम दिक्कत हो जाती है, वरना ये हुई काम की बात। चलिए अब आते हैं मेन इवेंट पर, जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है। Amazon डिवाइसेस पर 50% तक की छूट। इको, फायर टीवी, किंडल। क्या मतलब है इसका? क्या सच में आधी कीमत? देखिए, यहीं पर वो तक यानी अप टू वाला पॉइंट आता है। 50% तक का मतलब है कि कुछ मॉडल्स पर मिल सकती है 50% छूट, पर यह जरूरी नहीं कि सब पर मिले। अच्छा। और खासकर जो बिल्कुल नए या सबसे महंगे वाले मॉडल्स होते हैं ना, उन पर इतनी छूट मिलना मुश्किल होता है। अक्सर ये देखा गया है कि इतनी बड़ी छूट या तो पुराने जनरेशन के डिवाइस पर होती है, जैसे पुराना इको डॉट, या फिर बिल्कुल बेसिक वाला किंडल। जो नए वाले हैं, जैसे इको शो या फायर टीवी स्टिक 4K मैक्स, उन पर छूट शायद 15%, 20% या 30% तक हो सकती है। तो उम्मीदें उसी हिसाब से रखनी चाहिए। समझ गई। मतलब अगर किसी को लेटेस्ट इको स्टूडियो लेना है तो शायद 50% की उम्मीद ना रखें। लेकिन ये डिवाइसेस करते क्या हैं? जैसे इको और एलेक्सा का रोज की जिंदगी में क्या फायदा है? फोन में भी तो होता है वॉइस असिस्टेंट। ये अच्छा पॉइंट है। देखिए, इको डिवाइस असल में एक स्मार्ट स्पीकर या डिस्प्ले है जिसमें अलेक्सा है। फोन से अलग ये हमेशा ऑन रहता है, मतलब घर के माहौल के लिए बना है। आप इसे कहीं भी रख दीजिए और बिना हाथ लगाए सिर्फ आवाज से कंट्रोल कीजिए। जैसे आप हिंदी या अंग्रेजी में पूछ सकते हैं, एलेक्सा आज बारिश होगी क्या, या एलेक्सा कोई रोमांटिक गाना सुनाओ। हाँ। पर इसका असली मजा आता है स्मार्ट होम में। अगर स्मार्ट प्लग या बल्ब हैं तो बस कहिए, एलेक्सा ड्राइंग रूम की लाइट जला दो। अरे वाह। हाँ, रूटीन सेट कर सकते हैं, जैसे एलेक्सा गुड मॉर्निंग बोलने पर वो मौसम बता दे, न्यूज़ पढ़ दे, और शायद आपका स्मार्ट गीजर भी ऑन कर दे। छोटे छोटे काम आसान हो जाते हैं। और फायर टीवी स्टिक, आजकल तो ज्यादातर टीवी स्मार्ट ही आ रहे हैं, उनमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो सब होता है, तो फिर ये अलग से क्यों? हाँ, ये भी बहुत लोग पूछते हैं। टीवी स्मार्ट होते हैं, सही है, पर फायर टीवी स्टिक के भी अपने फायदे हैं। एक तो ये सारे OTT ऐप्स को एक जगह ले आता है, एक सिंपल इंटरफेस में। दूसरा, इसका वॉइस सर्च बहुत अच्छा है। अलेक्सा से बोल के कुछ भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा। तीसरा, मान लीजिए आपका स्मार्ट टीवी थोड़ा पुराना हो गया है, धीमा चलता है, या उसे नए ऐप अपडेट नहीं मिलते,
तो फायर टीवी स्टिक उसे एक तरह से नया बना देता है। हाँ, ये होता है पुराने टीवी के साथ। और चौथा, कुछ मॉडल्स 4K डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आते हैं। अगर आपका टीवी और साउंड सिस्टम इसे सपोर्ट करता है तो एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो जाता है। और अगर आप पहले से इको वगैरह यूज कर रहे हैं तो ये उसी इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ओके, मतलब पुराने टीवी को स्मार्ट बनाने या मौजूदा स्मार्ट टीवी को बेहतर करने के लिए। और किंडल, टैबलेट पे भी तो पढ़ सकते हैं। किंडल वो अलग चीज है, वो एक डेडिकेटेड ई रीडर है। उसकी सबसे बड़ी बात है उसकी स्क्रीन, ई इंक स्क्रीन। वो बिल्कुल कागज जैसी लगती है, उसमें चमक नहीं होती, तो आप धूप में भी पढ़ सकते हैं आराम से। और आंखों पर जोर कम पड़ता है। हाँ, टैबलेट की स्क्रीन तो चमकती है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा फायदा है बैटरी। किंडल की बैटरी हफ्तों चलती है एक चार्ज में। टैबलेट तो रोज चार्ज करना पड़ता है। तो जो लोग बहुत पढ़ते हैं या सफर करते हैं उनके लिए ये बढ़िया है। स्टूडेंट्स के लिए डिक्शनरी, नोट्स बनाने की सुविधा वो सब भी है। ठीक है, तो मतलब इन अमेज़न डिवाइसेस पर डील अच्छी मिल सकती है, बस वो अप टू वाला गणित समझना होगा। हाँ बिल्कुल। इनके अलावा बाकी कैटेगरीज में क्या उम्मीद रखें, जैसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स? बाकी कैटेगरीज में भी डील्स तो होंगी। स्मार्टफोन्स में अक्सर मिड रेंज मतलब 15-25 हज़ार वाले सेगमेंट में अच्छे ऑफर्स आते हैं, या फिर जो पिछले साल के फ्लैगशिप फ़ोन थे उनकी कीमत कम हो जाती है। एक्सचेंज बोनस और नो कॉस्ट EMI पर ध्यान देना चाहिए। और फीचर में आजकल 5G तो ज़रूरी है ही। कैमरे में OIS देख सकते हैं अगर बजट हो तो। OIS? मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, मतलब चलते फिरते वीडियो बनाने या कम लाइट में फोटो खींचने पर धुंधलापन कम होता है। अच्छा, और लैपटॉप्स? लैपटॉप में काम या पढ़ाई के लिए कम से कम 16 GB रैम और SSD स्टोरेज वाला मॉडल देखना चाहिए। SSD से लैपटॉप बहुत तेज चलता है। यहाँ भी मिड रेंज या पिछले साल के गेमिंग लैपटॉप्स पर डिस्काउंट मिल सकता है। और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे बड़े सामान? टीवी में 43 से 55 इंच 4K काफी पॉपुलर रहते हैं। डॉल्बी विजन, एटमॉस हो तो और अच्छा। बड़े अप्लायंसेस में एनर्जी रेटिंग्स जरूर देखें। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली मशीनें बिजली बचाती हैं। और हाँ, इनके लिए इंस्टॉलेशन स्लॉट जल्दी बुक करने की कोशिश करें, सेल के टाइम भीड़ हो जाती है। सही कहा, होम, किचन, फैशन वगैरह में। इनमें कॉम्बो डील्स या बंडल्स अक्सर फायदेमंद होते हैं। फैशन में साइज चार्ट और रिटर्न पॉलिसीज जरूर चेक करें। ग्रोसरी में एक्सपायरी डेट देख लें। बाप रे, इतनी सारी डील्स। अब इन सबको मिलाकर बचत मैक्सिमाइज कैसे करें? वो सेविंग स्टैक वाली बात, वो कैसे काम करती है? मान लीजिए मुझे इको शो लेना है। हाँ, ये काम कर सकता है। देखिए, मान लीजिए आपको इको शो 8 लेना है, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हैं। 1, प्राइम अर्ली एक्सेस में खरीदें ताकि स्टॉक रहे। ओके। 2, प्रोडक्ट पेज पर देखें कोई कलेक्ट कूपन का बटन है क्या। मान लीजिए 200 रुपए का कूपन मिल गया, उसे कलेक्ट कर लें। ठीक है। 3, चेकआउट पर SBI कार्ड से पे करें। मान लीजिए डिवाइस 8000 का है और 10% छूट मैक्सिमम 1500 तक मिल रही है, तो 800 रुपए और कम हो गए। वाह। 4, अगर कोई पुराना डिवाइस एक्सचेंज में दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। 5, अगर चाहें तो SBI कार्ड पर नो कॉस्ट EMI देख लें 3 या 6 महीने की, इससे एक साथ पैसे नहीं देने पड़ेंगे। 6, और Amazon पे में भी देख लें कोई कैशबैक या रिवॉर्ड पेंडिंग तो नहीं है, तो कूपन और बैंक डिस्काउंट मिला के ही आपकी कीमत काफी कम हो सकती है। ये तो कमाल की स्ट्रैटेजी है। और तैयारी के लिए कुछ छोटे मोटे टिप्स जल्दी से? हाँ, कुछ और चीजें हैं। विश लिस्ट आज ही बना लें और ऐप में डील अलर्ट ऑन कर दें। कीमत कम होती पता चल जाएगा। हाँ, ये जरूरी है। लाइटनिंग डील्स पर नजर रखें, वो फटाफट खत्म हो जाती हैं। रिव्यूज जरूर पढ़ें, खासकर हाल वाले। और सेलर देख लें, फुलफिल्ड बाय Amazon या अच्छी रेटिंग वाला हो तो बेहतर है। बिजनेस वालों के लिए GST इनवॉइस भी होता है शायद? हाँ, अगर बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं तो GST इनवॉइस का ऑप्शन देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक और अहम बात, सेफ्टी और रिटर्न पॉलिसी वगैरह, इनका क्या ध्यान रखें? हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, हर आइटम की रिटर्न या रिप्लेसमेंट पॉलिसी अलग होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज्यादातर सिर्फ रिप्लेसमेंट होता है, मतलब खराब निकला तो बदल देंगे, पैसे वापस नहीं। अच्छा। कपड़ों वगैरह पर रिटर्न एक्सचेंज दोनों हो सकते हैं। तो खरीदने से पहले प्रोडक्ट पेज पर पॉलिसी पढ़ना बहुत जरूरी है। और वारंटी? वारंटी के लिए बिल यानी इनवॉइस संभाल कर रखें, वही प्रूफ होता है। कुछ ब्रांड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी मांगते हैं। ठीक है। और ये डिलीवरी में देरी तो होगी शायद फेस्टिव सीजन में? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। सेल के टाइम वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो डिलीवरी में 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। अंदाजा तो वो दिखाते हैं, पर थोड़ा मार्जिन लेकर चलना चाहिए। ओके। और सबसे जरूरी, पेमेंट के टाइम फ्रॉड से कैसे बचें? आजकल बहुत होता है ये। सबसे पहला नियम, अपना OTP या कोई भी पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है, कभी नहीं, चाहे कोई Amazon वाला बनकर ही क्यों ना मांगे। हाँ, ये तो बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए।
दूसरा, पेमेंट हमेशा Amazon ऐप या वेबसाइट के सिक्योर पेज से ही करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके या किसी अनजान UPI आईडी पर पेमेंट न करें। अगर कोई डील बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, मतलब अविश्वसनीय, और वो Amazon के बाहर मिल रही है, तो वो 99.9% फ्रॉड है। बस सावधान रहें। ठीक है, तो संक्षेप में Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 23 सितंबर से है, प्राइम वालों के लिए 22 से। Amazon डिवाइसेस जैसे इको, फायर टीवी, किंडल पर 50% तक की छूट और SBI कार्ड्स पर 10% तत्काल छूट शर्तों के साथ। मेन हाइलाइट्स हैं। तैयारी के लिए विश लिस्ट, अलर्ट्स, ऑफर्स की शर्तें समझना और सेफ पेमेंट जरूरी है। बिल्कुल सही। और आखिर में बस यही कि जोश में होश न खोएं। सोच समझकर जो जरूरत है वही खरीदें। स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करें। सबसे अच्छी डील वो है जो आपकी जरूरत पूरी करे, न कि सिर्फ वो जो सबसे सस्ती दिखे। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत से ना एक विचार आ रहा है मन में। हाँ, बताइए। जिस तरह Amazon अपने इको डिवाइसेस और खासकर एलेक्सा, जो हिंदी जैसी हमारी भाषाएं इतनी आसानी से समझती है, उसको इतना प्रमोट कर रहा है इन सेल्स में, क्या ये दिखाता है कि स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं रही? क्या ये छोटे शहरों, कस्बों में भी जा रही है? क्योंकि अब भाषा की वो दीवार टूट रही है। मतलब ये डिवाइसेस भारत के डिजिटल लैंडस्केप को कैसे बदल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है।